Okay, so we have completed with friction. Now today we are going to see about circular motion of car on different type of roads. Okay, so सबसे पहले नंबर 1 हम लोग देखेंगे circular motion of a car on a level road. Now प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना ये वीडियो को, थोड़ा ध्यान से सोचना, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें है, छोटा छोटा चीजें जो समझना होगा. सो आई होप थोड़ा अच्छे से देखना वीडियो को. हाँ, नाउ ये सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड समझने से पहले ना एक सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है, जब भी कोई भी बॉडी ना सर्कुलर मोशन में घूमता है, जब भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि एक बॉडी के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस एक्ट करता रहता है. तो सिमिलरली अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, तो उसके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट करता है. और ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? ये फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ये फोर्स का जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है. ये फोर्स का जो डायरेक्शन है ये किस तरफ है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है. तो अगर हम लोग माने यहाँ पे एक बॉडी जो है सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, ठीक है, तो ये जो बॉडी है उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा जिसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ पे होगा. और ये फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. ये फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्री मतलब होता है सेंटर, पीटल मतलब होता है सीकिंग, मतलब तरफ. ओके, तो ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है. ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो F इक्वल टू क्या होता है? ma. यहाँ पे जो ये एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन को भी हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. ठीक है, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव होता है तो एक बॉडी पे का जो एक्सीलरेशन होता है, यहाँ पे भी जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है अलोंग द रेडियस. Okay, the acceleration that is directed towards the center of the circular path when a body is moving in a circular path and along the radius of the circular path is known as centripetal acceleration. So F equal to mass into centripetal acceleration. Centripetal acceleration का फॉर्मूला होता है v square by r. v हो गया लीनियर वेलोसिटी, r हो गया रेडियस. v हो गया ये जो मूव कर रहा है बॉडी वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी, और r हो गया रेडियस. सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r. तो जब भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है उसके ऊपर जो फोर्स होता है, जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. सो हाउ कैन यू डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स? सॉरी ना, you can define centripetal force as the force which is required to make a body move along a circular path with uniform speed is known as centripetal force. ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जब ये सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव हो रहा है तो इसका जो हम लोगों ने क्या बोला, स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है. लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, देखो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, बॉडी ऐसे जा रहा है. यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी ऐसे होगा, यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी ऐसे होगा. जो वेलोसिटी है वो जनरली उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल है. वेलोसिटी टेंजेंशियल है टू द सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो अच्छे से देखो, यहाँ पे बॉडी अगर छोड़ दोगे तो वो ऐसे जाएगा ना, यहाँ पे छोड़ दोगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे छोड़ दोगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे छोड़ दोगे तो ऐसे जाएगा. मैंने शायद तुम लोग को ये किसी और एक वीडियो में समझाया हुआ है. ठीक है, एक बार देख लेना अच्छे से, नहीं तो इसमें समझ लो. तो ये जो वेलोसिटी और ये जो क्या बोलते हैं इसको, फोर्स है, ये आपस में 90 डिग्री है कि नहीं? ना यहाँ पे देखो, वेलोसिटी मैंने क्या बोला, स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नहीं. क्यों? वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड होता है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन. स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे बॉडी सेम मैग्नीट्यूड से मूव हो रहा है, मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से मूव हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ. तो जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है.
तो अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो याद रखना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो द बॉडी इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, बट द वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। व्हाई? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज व्हाई इट इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट याद होगा। नाउ चलो हम लोग आते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। सो ये पकड़ लो, एक लेवल रोड है। हाँ, अभी देखो, हाँ, ये स्ट्रक्चर डायग्राम यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है, एक्चुअली ये तुमको 3D होगा, तुमको ये एज्यूम करना होगा। पकड़ लो, ऐसा है रोड, ठीक है, ऐसा रोड है और ये रोड में से एक गाड़ी आ रहा है। लेवल रोड मतलब प्लेन रोड, तो ये प्लेन रोड में से एक गाड़ी आ रहा है, तो ये प्लेन रोड में से एक गाड़ी आ रहा है। ये अंदर में ड्राइवर दिख रहा है ना, अच्छे से देखो, ये अंदर में ड्राइवर बैठा हुआ है, चला रहा है गाड़ी। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट है, सोच लो, मेरा ड्राइंग बहुत ही अच्छा है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये मतलब खराब गाड़ी है, पकड़ लो, 2-3 दिन बाद इसको सील करना पड़ेगा, वैसा टाइप का गाड़ी, ठीक है। तो ये गाड़ी आगे से चलते हुए आ रहा है। नाउ ये जो टायर है, ये टायर कांटेक्ट में है ना ग्राउंड के साथ, ये जो टायर है, ये टायर कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट से क्या आएगा, हम लोग को मालूम है कांटेक्ट से क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा R1। ये दूसरे टायर के लिए क्या आएगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन R2। ये जो कार है इसका वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ mg। हम लोग को मालूम है कार का जो वेट है उसको कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये वाला जो पार्ट है सेंटर में से वो तो कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये और ये कांटेक्ट में है। सो टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इसका, R1 प्लस R2। तो गाड़ी का यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन R1, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन R2, और ये गाड़ी का जो वेट है mg उसको बैलेंस करेगा R1 प्लस R2। ठीक है, डन। नाउ ऑब्वियसली गाड़ी जब सर्कुलर मोशन में जाएगा, मतलब टर्न करने के लिए होगा, ठीक है, तो हम लोग को देखना होगा इसका वेलोसिटी कितना चाहिए। नाउ अगर ये गाड़ी मोशन में है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो होगा ही, है कि नहीं। सो इस डायरेक्शन में इसके लिए जो फ्रिक्शन है वो हम लोगों ने ले लिया F1, और इसके लिए जो फ्रिक्शन है इसको हम लोगों ने ले लिया F2। सो इस तरफ क्या है, फ्रिक्शन है। अभी देखो, हाँ, गाड़ी सीधा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और गाड़ी ऐसे अभी टर्न करेगा, गाड़ी ऐसे टर्न करेगा। जैसे गाड़ी टर्न करेगा उसका व्हील भी तो टर्न करेगा ना, उसका व्हील भी टर्न करेगा, है कि नहीं। तो अभी इस डायरेक्शन में क्या है, फ्रिक्शन है। नाउ मैंने बोला था ना, अगर इसको ऐसे ले लोगे तो ये पूरा एक सर्कुलर पाथ होता है कि नहीं, ऑब्वियसली हो रहा है, ये एक पूरा सर्कुलर पाथ हो रहा है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स। सो जब भी एक गाड़ी एक लेवल रोड पे जाता है ना, तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है, वो फ्रिक्शन का फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम लोगों ने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए या सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स का जरूरत होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये गाड़ी जब टर्न करेगा सर्कुलर पाथ में, ये गाड़ी का जो टायर्स का जो फ्रिक्शन होगा, रोड के साथ जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रहेगा, व्हेन ए कार इज मूविंग ऑन ए लेवल रोड, द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ऑफ द कार विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द कार टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ओके, नाउ पकड़ लो, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस हम लोगों ने R मान लिया। तो यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन है R, वो इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2। ये पहला मिला। नाउ ये जो R1 प्लस R2 है, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है वेट mg, है कि नहीं। फ्रिक्शन का फोर्स हम लोगों ने क्या लिया, F1, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू, है कि नहीं। तो ये आ गया म्यू R1, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा फ्रिक्शन का फोर्स F2, तो ये आ गया म्यू R2। सो देयरफॉर टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू F1 प्लस F2। सो F1 प्लस F2 मतलब म्यू कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट क्या होगा R1 प्लस R2। नाउ R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है mg। सो व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg, म्यू mg। ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशन आई टोल्ड यू फॉर द कार to safely move along circular level road friction must provide the necessary centripetal force। फ्रिक्शन मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयरफॉर यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, वो कम नहीं हो सकता। उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है तो या तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होगा या इक्वल होगा। किसके साथ? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? mv²/r। ना ज्यादा लेके तो हम लोग इक्वेशन नहीं निकाल सकते, है कि नहीं? तो हम लोग इसको कम लेके इक्वेशन इक्वल लेके इक्वेशन निकालेंगे। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला क्या मिला? म्यू mg ग्रेटर इक्वल टू बाय r। तो यहां से अगर हम लोग इक्वल ले ले तो हम लोग को क्या मिलेगा? mm कैंसिल, दैट मीन्स v² इक्वल टू म्यू rg, है कि नहीं? ये म्यू rg। सो देयरफॉर v इक्वल टू क्या मिलेगा? रूट ओवर म्यू आर जी। सो ये जो वेलोसिटी मिला ना, ये जो वेलोसिटी मिला म्यू आर जी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट कैन द कार हैव। जब गाड़ी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से जो वेलोसिटी होगा वो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, सो दैट द कार कैन सेफली टेक द सर्कुलर पाथ और कैन सेफली टेक द सर्कुलर टर्न। अगर इससे वेलोसिटी ज्यादा होगा देन द कार विल स्किड। ओके, मतलब कार पलटी खा जाएगा, द कार विल स्किड। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी परमिसिबल फॉर द कार टू सेफली टेक द सर्कुलर पाथ टर्न। क्लियर? तो ये हो गया पहला डेरिवेशन। हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, देख लो अच्छे से। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है। हाँ सर, ये F1 और F2 क्या है? देखो गाड़ी का क्या होगा, दो तरह का टायर होगा, इनर टायर्स एंड आउटर टायर्स, है कि नहीं? गाड़ी का एक तो इनर टायर्स होगा और दूसरा आउटर टायर्स होगा। तो इनर वाले टायर्स के लिए हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स ले लिया F1 और जो आउटर वाले टायर्स है उसके लिए हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स ले लिया F2। जब गाड़ी घूमने वाला होगा तब क्या होगा? ये जो कार है, ठीक है, ये जो गाड़ी का जो चक्का है, कार का जो टायर्स है, दे विल ट्राई टू लीव द रोड, ठीक है, और मूव अवे। फ्रिक्शन क्या करता है? उसको अंदर की तरफ होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे F1 और F2 अगर लिखना हो तो ऐसे लिखना, where F1 represents the friction of the inner tires and the F2 represents the friction of the outer tires। ओके